नमस्कार, मेरा नाम है दीपक शुक्ला और हमारे चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। चलिए आज हम टॉपिक लेते हैं लिंकेज। लिंकेज क्या है? लिंकेज एक बहुत ही सिंपल टर्म है जिसका जैसे आप समझिए कि कोई एक चीज़ है, जैसे सपोज ये एक ब्लॉक है, हमने इस एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक से जोड़ दिया, तो ये ब्लॉक इस दूसरे ब्लॉक के साथ क्या हो गया? लिंक हो गया। और इस टेंडेंसी को, इसके साथ में लिंक होने के नेचर को या उसकी टेंडेंसी को हम क्या बोलेंगे? इसे हम लिंकेज बोलेंगे। कुछ ऐसी ही सिचुएशन है इस लिंकेज की, लेकिन ये बात की गई है किसके संबंध में? लिंकेज की बात की गई है क्रोमोसोम के रिलेशन में। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हम एक सिंगल क्रोमोसोम को इजी वे में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है ना? ये 1 पेयर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं। इस 1 पेयर होमोलॉगस क्रोमोसोम में सपोज 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4, मतलब दोनों में हमने 8 जीन्स दिखा दिए। सपोज जो इतना पार्ट है इसमें एक जीन है, दूसरे पार्ट में एक जीन है, तीसरे में एक और इस पार्ट में एक जीन है। तो ऐसे टोटल मिलाकर के 8 जीन्स इसमें और 8 जीन्स इसमें है। अब आप समझिए, ये वाला जो जीन है, नंबर 1 वाला जीन नंबर 2 वाले जीन के साथ जुड़ा तो है ना? साथ साथ है तो जुड़े हैं, मतलब इनके बीच में क्या है? एक लिंकेज है। क्लियर है? ये जीन लिंक्ड है और इनके बीच में लिंकेज है। 2 नंबर वाला 3 नंबर वाले से जुड़ा है, 3 वाला 4 से, 5 6 7 8, ये 5 वाला 6 से, 6 7 तो 7 8 से, ये जुड़े हुए हैं ना? तो ये एक टाइप से एक पूरा क्या है? लिंकेज है इनके बीच में। अब एक चीज समझिए, अगर फर्स्ट वाले को हम बात करें 8th वाले से, फर्स्ट वाला जीन 8th वाले से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? ये भी जुड़ा है, बशर्ते दूर है, लेकिन अगर ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, तो फाइनली घूम फिर के ये इससे भी जुड़ा है, भले दूर है। यानी कि एक पूरे कंप्लीट क्रोमोसोम में जितने भी जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं? लिंक होते हैं। क्लियर? हाँ, एक चीज यहां पे कह सकते हैं कि ये 2 जीन्स जो पास पास हैं इनका लिंकेज स्ट्रांग है, ये बहुत पास पास हैं, लेकिन नंबर 1 वाले जीन का लिंकेज नंबर 4 वाले के साथ थोड़ा सा वीक हो जाएगा क्योंकि ये थोड़ा दूर है। वहीं नंबर 1 वाले का नंबर 8 वाले से काफ़ी वीक हो जाएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दूर है। एक फिजिकल प्रॉपर्टी टाइप की है, शायद आप समझ रहे होंगे। क्लियर है ना? जैसी ये इस जीन में सिचुएशन है वैसी इस जीन में, क्योंकि हमने ये होमोलॉगस जीन्स का पेयर दिखाया था, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का। ठीक है ना? बात समझ गए होंगे। अब देखिए होता क्या है। तो लिंकेज सिंपल सी चीज क्या है। अब एक चीज और समझिए कि लिंकेज में क्या होता है कि जब जीन्स लिंक हैं तो एक जनरेशन से जब ये जीन्स दूसरी जनरेशन में जाते हैं तो साथ साथ ही जाते हैं। इस प्रोसेस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल की हेल्प लेते हैं। एक चीज और समझिए, लिंकेज में क्या लिखा है? एक्सेप्शन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब जो आपने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ा था वो इस पे अप्लाई नहीं होता। 1 मिनट में रिव्यू करते हैं आखिर वो हमारा लॉ क्या था। समझिए आप कि आपने पढ़ा था कि जो पी जनरेशन थी यानी कि पेरेंटल जनरेशन, उसमें क्या था? कैपिटल बाई कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल बाई स्मॉल आर। चलिए हम इसको जीन्स की फॉर्म में देख लेते हैं। सपोज हम ये क्रोमोसोम है हमारा एक पूरा का पूरा, इस क्रोमोसोम में वाई और आर प्रेजेंट है, इस क्रोमोसोम में भी एक वाई एक आर प्रेजेंट है। दोनों वाई एक क्रोमोसोम पर नहीं होंगे, समझ में आया? मैंने आपको बताया था एक क्रोमोसोम पर एक एलई प्रेजेंट होता है, एक क्रोमोसोम पर एक एलई प्रेजेंट होता है और दोनों को मिलाकर के कंप्लीट जीन बोलते। तो एक एलीली एक क्रोमोसोम पर होता है, एक एलीली यहां हो गया, एक एलीली यहां हो गया, दोनों ने मिलकर एक कंप्लीट जीन बना लिया। समझ गए बात? ऐसे ही यहां पर सिचुएशन है कि स्मॉल बाई स्मॉल आर
और यहाँ पर भी स्मॉल बाई स्मॉल आर। ठीक है, अब देखो गैमीट्स बनेंगे तो गैमीट्स क्या बनेंगे, गैमीट्स में जितने कॉम्बिनेशन बनते हैं हम उनको देखते हैं। तो एक कैपिटल बाई है और कैपिटल आर है, ये बाई इस आर से मिल जाएगा तो कैपिटल बाई कैपिटल आर रहेगा, ये वाला इस आर से मिल जाएगा तो भी वही रहेगा, और ये वाला इससे मिल जाएगा तब भी वही रहेगा। यानी कि सिचुएशन कोई भी हो, यहाँ कैपिटल बाई और कैपिटल आर का ही कॉम्बिनेशन बनेगा, यहाँ पर स्मॉल बाई और स्मॉल आर का ही कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है ना, हम चाहे 2 बार दिखा दें चाहे 1 बार दिखा दें, इनका जब क्रॉस होगा तो कैपिटल वाई और कैपिटल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल आर, ये कॉम्बिनेशन तैयार होगा। इसको हम कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर भी बोल सकते हैं। यही तो था ना, कौन सी जनरेशन है, F1 जनरेशन। ये कैसे होंगे, हाइब्रिड येलो राउंडेड होंगे, आपको पता है ना बहुत अच्छी तरीके से। अब आप समझिए, हम इस चीज को दिखा रहे हैं किसके बेस पर, लिंकेज के बेस पर। हम ये दिखा रहे हैं कि ये बाई और आर एक ही क्रोमोसोम के ऊपर हैं और ये अलग नहीं हो रहे, गैमीट बने या ना बने। जब गैमीट बनेंगे तब भी ये अलग नहीं हो रहे। इस चीज को आपको समझना है। यहां पर जैसे ये वाला कॉम्बिनेशन आया था F1 जनरेशन का, फिर वो चेकर बोर्ड बनता है 16 वाला। हम इस चीज को समझने की कोशिश करें। यहाँ पर F1 जनरेशन को हम यहाँ उठा लेते हैं, तो एक रिजल्ट आया कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है ना। जब इस F1 जनरेशन के इस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अकॉर्डिंग क्या बनते थे, गैमीट्स बनते थे। हम इसको एक बार वैसे भी देख लेते हैं कि ये है कैपिटल वाई कैपिटल आर, ठीक है ना, और ये है स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक, ये वाला क्या है, वही सेम कैपिटल वाई कैपिटल आर, और ये वाला क्या है, स्मॉल वाई स्मॉल आर। इनके गैमीट्स जब बनते हैं तो वहां पर फ्रीली एशॉर्ट होते हैं, मतलब एक जीन के एक क्रोमोसोम के ऊपर दोनों जीन हैं, दोनों लिंक हैं, बट ये लिंकेज फॉलो नहीं करते हैं, इंडिपेंडेंटली एशॉर्ट होते हैं। तो फिर कैसे गैमीट्स बनते हैं, आपने उसमें पढ़ा है 16 वाले में कि कैपिटल बाई कैपिटल आर गैमीट बनता है, एक बनता है कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये कैपिटल वाई इस स्मॉल आर के साथ भी गैमीट बना सकता है, एक बनता है स्मॉल वाई कैपिटल आर के साथ में, और एक बनता है स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ में। गैमीट कितने टाइप के बनते हैं, 4 टाइप के, क्योंकि ये दोनों लिंक नहीं है। अगर ये लिंक होते तो यहां से हटते ही नहीं, ये फ्रीली एशॉर्ट होते हैं, इंडिपेंडेंटली एशॉर्ट होते हैं, इसलिए ये वाला बाई इस आर के साथ भी आ सकता है, ये वाला बाई इस आर के साथ भी आ सकता है, इसलिए 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं। लेकिन अगर यहां पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एशॉर्टमेंट अप्लाई नहीं होगा तो क्या होगा, चलिए इस सिचुएशन को देखते हैं। तो इनकी जनरेशन जब हम लेंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, तो क्या होगा, तो होगा कि ये कैपिटल वाई है, ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल वाई है, ये स्मॉल आर है, यहां कैपिटल वाई कैपिटल आर, और यहां स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है, इसको अब जब गैमीट्स बनेंगे, ये तो लिंक है, कैपिटल वाई कैपिटल आर से लिंक है, छोड़ना नहीं इसने, स्मॉल वाई स्मॉल आर से लिंक है, क्योंकि ये एक ही क्रोमोसोम पर पास पास प्रेजेंट है। बात समझ रहे हो ना। तो जब गैमीट बनेंगे तो साथ साथ जाएंगे, यानी कि एक गैमीट में कैपिटल वाई कैपिटल आर रहेगा, दूसरे गैमीट में स्मॉल वाई स्मॉल आर रहेगा, एक गैमीट में यहां पर कैपिटल वाई कैपिटल आर रहेगा, और दूसरे गैमीट में स्मॉल वाई स्मॉल आर रहेगा। बात समझने की कोशिश करिए, फ्रीली एशॉर्ट हो ही नहीं रहे हैं, वो जुड़े हैं, लिंक है आपस में, इसलिए आपस में एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे हैं। अब देखो क्या होगा, क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और इसका इसके साथ, यानी कि कैपिटल वाई कैपिटल आर। ठीक है, या लिंकेज को दिखाने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हो कि कैपिटल वाई कैपिटल आर लिंक है, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर और फिर दूसरा कैपिटल वाई कैपिटल आर, इसका इसके साथ हुआ तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका इसके साथ हुआ तो कैपिटल वाई कैपिटल आर
और स्मॉल बाई स्मॉल आर। इधर क्या होगा, स्मॉल बाई स्मॉल आर और स्मॉल बाई स्मॉल आर। तो केवल कितने रिजल्ट आएंगे, 4 रिजल्ट आएंगे। ये पूरा येलो राउंडेड होगा, ये पूरा कंप्लीट ग्रीन रिंकल्ड होगा और ये हाइब्रिड येलो राउंडेड होंगे। बात समझ रहे हो ना? मतलब ये कौन सी जनरेशन है, F2 जनरेशन। किसकी, डाई हाइब्रिड की। समझिए आप, अगर लिंकेज अप्लाई हो जाता है, यहां लिंकेज अप्लाई हुआ है, जब लिंकेज अप्लाई हो जाता है तो डाई हाइब्रिड का रेशियो भी क्या आता है, 1:2:1, 1:2:1 आता है। वहीं जब आप इनको देखिए, जब ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, सारे गैमेट फ्रीली बनते हैं, तो आपको पता है पूरा चेकर बोर्ड बनता है, 4 गैमेट इसके बनेंगे, 4 गैमेट इसके बनेंगे, क्रॉस होगा तो फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1 आता है, 16 वाला चेकर बोर्ड बनता है पूरा का पूरा। शायद, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो लिंकेज की वजह से ही यहां पर फ्रीली गैमेट अलग अलग नहीं बन पाए और साथ साथ प्रेजेंट होते हैं। और F2 जनरेशन का जो डाई हाइब्रिड का रेशियो है, अगर लिंकेज होता है तो वो 1:2:1 रहता है जीनोटिपिक। और फिनोटिपिक देखें तो ये भी येलो राउंडेड है, ये भी येलो राउंडेड है और ये ग्रीन रिंकल्ड है, तो ये रेशियो 3:1 हो जाता है। ठीक है ना? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।